दिस इज सर अली और आज हम लोगों ने सीखना है मैट्रिक्स चैप्टर का एक सवाल जिसके अंदर मैट्रिक्स दिया हुआ है एक 2x2 का और उसका ए इनवर्स निकालना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है ए से और इसका आंसर आना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स मतलब आई। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा, मैं सब कुछ समझाऊंगा। तो अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में लाजमी आएगा। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सवाल मैंने वर्टेक्स वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, रूट्स वाला एक सवाल सॉल्व करवा दिया है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हैं। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कैसे करना है। अच्छा मजे की बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ ए इनवर्स नहीं पूछा, तो पेपर में सिर्फ ए इनवर्स ही पूछा जा सकता है। तो मैं इसमें दोनों चीजें सिखाऊंगा आपको कि अगर सिर्फ ए इनवर्स निकालना होगा तो किस तरह से सॉल्व करना है, और ए इनवर्स के साथ साथ ए से मल्टीप्लाई भी करना होगा इसको, मतलब ये शो दैट वाला सवाल आएगा तो ये किस तरीके से करना है। इसमें छोटी सी चेंजिंग है, वो मैं आपको समझाऊंगा। वहां पर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। खैर सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाल लेंगे। सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद हमने मैट्रिक्स को रिपीट कर लिया, यहाँ पर मैट्रिक्स उतारा यहाँ पर। अच्छा सबसे पहले जब भी हम ए इनवर्स निकालते हैं तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है। अगर एक सवाल आ जाए आपके पास डिटर्मिनेंट का, 2/2 का डिटर्मिनेंट, ये भी सवाल आ सकता है। अगर ये आ जाता है आपके पास तो आपने क्या करना है, मैं जो अभी पहला स्टेप करूंगा वो डिटर्मिनेंट वाला ही सवाल है। अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना होगा तो आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है जो ये मैं बताऊंगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट पार्ट है ए इनवर्स का। हमें सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड पर मोड ले लेंगे, ए पर भी और इस ब्रैकेट को भी हम मोड में कन्वर्ट कर देंगे मैट्रिक्स को सॉल्व। अच्छा जब हमने मोड ले लिए तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका क्या था, ये है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और बीच में साइन आएगा माइनस का, ये याद रखना है कि बीच में साइन आएगा माइनस का। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से, मतलब इस वाली साइड से हमने मल्टीप्लाई करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 2। जब हमने ये कर लिया इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 3 4 जा 12 माइनस कोई और दूसरा साइन नहीं है तो माइनस ऐसे आ जाएगा, अगर साइन और होते तो मल्टीप्लाई हो जाते, माइनस सिंपल आ गया। 5 2 जा 10, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे जो डिटर्मिनेंट निकल रहा है वो 12 माइनस 10 जो है वो 2 होता है। तो डिटर्मिनेंट ये आ गया। अगर आपके पास सवाल आता है सिर्फ डिटर्मिनेंट पूछा होता है तो आपने मैट्रिक्स रिपीट किया, उसके बाद मोड लगाया और इस तरीके से सॉल्व कर दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ डिटर्मिनेंट का। लेकिन हमने ए इनवर्स निकालना है तो हमें इसके बाद एक चीज और निकालनी थी जिसको हम कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा वो तो बाद में बताऊंगा, लेकिन देखें यहाँ पर मैट्रिक्स का जो नाम है वो ए है तो लिहाजा हमने एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है। अगर यहाँ नाम बी होता तो हम एडजॉइंट ऑफ बी लिखते। इसी तरीके से यहाँ पर डिटर्मिनेंट भी बी का निकलता। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ये समझना है बात को। अक्सर सवाल ऐसे आएंगे जहां पर सिर्फ ए इनवर्स पूछा होगा या सिर्फ मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा होगा कि भाई ये मैट्रिक्स है और इसका इनवर्स निकालो, वहां पर नाम नहीं दिया हुआ, तो फिर आपने वहां पर खुद सोच लेना है, वहां पर आपने खुद लिख लेना है कि भाई वो मैट्रिक्स जो है वो उसका नाम ए है, वो खुद सपोज कर लेना है आपने। अच्छा एडजॉइंट कैसे निकलेगा इस मैट्रिक्स का, वो जरा समझे। आपने एक और 2/2 का मैट्रिक्स डिजाइन किया यहाँ पर, उसके बाद ये वाला जो डायगनल है, ये वाली जो दो वैल्यूज हैं, इस इन दो वैल्यूज को आप रिप्लेस कर दोगे। नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये एक स्टेप हो गया आपका। उसके बाद ये वाला जो डायगनल है इस तरह से, इसमें क्या करना है आपने, इसका जो साइन है यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इसको आप चेंज करके -5 कर दो, और इसका जो साइन है इसको भी आप चेंज करके -2 कर दो। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर दोनों का साइन एक साथ चेंज करना है। सुने बात, दोनों का साइन सेम नहीं होना चाहिए, इंडिविजुअली साइन चेंज कर दें। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ प्लस होता तो हम माइनस कर देते और माइनस होता तो हम प्लस कर देते, इसको अलग डील कर लेंगे, इसको भी अलग डील करेंगे। यहाँ प्लस है तो इसको माइनस कर दिया, अगर माइनस होता तो हम इसको प्लस कर देते। ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब हम ए इनवर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ आपने लिख लेना है यूजिंग फॉर्मूला। अच्छा जी फॉर्मूला क्या है जरा देखें, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मोड ए मल्टीप्लाई बाय
एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब आपके पास इस तरीके से आना चाहिए ये ए इनवर्स 1 अपॉन मोड ए की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 2, यहाँ पर आपने 2 लिख लिया, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स से जो आपने यहाँ पर निकाला है 4 -5 -2 3, ये आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ समझ लेना कि हम जब भी शो दैट वाला सवाल करेंगे, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए करना है हमें, तो हम इस सवाल को यहाँ तक रोक देंगे और हम इसके बाद ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डायरेक्ट वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। लेकिन अगर मुझे ये चीज मालूम नहीं करनी होती, मुझे सिर्फ ए इनवर्स मालूम करना होता, यही मालूम करना होता, तो मैं इसको यहीं से आगे जो है वो सॉल्व कर लेता। वो कैसे सॉल्व करता पहले मैं वो समझा देता हूँ कि अगर सिर्फ ए इनवर्स मालूम करना होता आपको, इस वाले मैट्रिक्स का सिर्फ ए इनवर्स मालूम करना होता, तो मैं इस 2 को सारे एलिमेंट से, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से डिवाइड कर देता इस तरह से, 4 डिवाइडेड बाई 2 -5 डिवाइडेड बाई 2 -2 डिवाइडेड बाई 2 3 डिवाइडेड बाई 2, ये सारे एलिमेंट से मैंने 2 को डिवाइड कर दिया। अच्छा जी, अब देखें 2 के टेबल में जो आ रहा है वो कैंसिल कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1 नीचे लिखते नहीं, ऊपर 2 आ गया। ये दोनों सेम टेबल में आते नहीं है, 5/2 ऐसे ही रहने दिया। जितना कट सकता है उतना काटेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। 2 और 2 सेम टेबल में आते तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। और 3 और 2 ये सेम टेबल में नहीं आते, तो 3/2 ये ऐसे ही बचता है। ये आपका आंसर हो जाता, आंसर हो जाता। कब आंसर हो जाता? जब आपने सिर्फ ए इनवर्स मालूम करना होता। लेकिन हमें यहाँ पर ए इनवर्स नहीं, ए इनवर्स डॉट ए मालूम करना है, मतलब यहाँ पर इसको अब ए से ही मल्टीप्लाई करना है। अब मैं चाह रहा हूँ, समझे बात को, अगर मैं ये पूरा सॉल्व करके ए से मल्टीप्लाई करूँ, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें मसला क्या होगा, यहाँ कुछ डिवाइड वाली वैल्यू फ्रैक्शंस भी आ गए, कुछ अपॉन वाली वैल्यूज भी आ गई, तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन अगर जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ऐसा कर लें कि हम यहाँ तक ना जाएं, हम यहाँ तक ना सिर्फ ए इनवर्स निकलेगा, लेकिन हम अगर ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए होगा, तो फिर उसके लिए क्या करना होगा, आपने यहाँ पर लिखना होगा ए -1, मतलब ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 -2 -5 और 3। ये तो हो गई ए इनवर्स की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कहाँ से लेनी है आपने, ये लेनी 3 5 और 2 4, ये ए की वैल्यू आपने ऊपर से ले ली। अब क्या करोगे आप, अब ये जो दो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिसेस हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। अब मल्टीप्लाई करने वाला चक्कर क्या है वो जरा समझ लेना है, वो मैं आपको आगे समझाता हूँ। ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल्स टू 1/2, तो ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई, अब दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होंगे ये जरा समझें। ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से, ये रो मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम से। वो कैसे होगी, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, मतलब इस रो का पहला एलिमेंट उस कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट, इस रो के दूसरे एलिमेंट को जब उस कॉलम के दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, उससे पहले हम बीच में साइन लगाएंगे प्लस का, प्लस का साइन लगाया। उसके बाद -5 को मल्टीप्लाई करूंगा मैं 2 से, तो -5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो हो गई एक रो मल्टीप्लाई कर दी मैंने एक कॉलम से। अच्छा, अब इसी रो को इस कॉलम से, मतलब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और -5 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। थोड़ा सा गेप दिया आपने, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस, दो चीजों को मल्टीप्लाई करने से पहले बीच में प्लस आएगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 4, -5 मल्टीप्लाई बाय 4। यहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बस इस चीज को समझना है, मल्टीप्लिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स चैप्टर में। तो आपने देखा कि पहले रो को मैंने दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरी रो, मतलब पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो जो है, ये नीचे वाली जो रो है, इसको मल्टीप्लाई करना है इन्हीं दो कॉलम से 1 बाय 1। कैसे करेंगे, अब इसकी शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आपने उसी तरीके से करना है कि इस रो को इस कॉलम से और फिर इस रो को इस कॉलम से। लेकिन अगर मेरी तरह से समझे, आप बात को सुने सुकून से, तो करना ये है कि इस रो का पहला एलिमेंट आपने लिया -2,
अब वहां जाने की जरूरत नहीं है आपको, आपने ऊपर वाला दूसरा एलिमेंट उतार लिया, ये 3 नीचे ले आए, इस तरीके से प्लस लगाया, ये इस रो का दूसरा एलिमेंट लिया और ऊपर का 2 उतार लिया दूसरा एलिमेंट। क्योंकि देखें ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट ये इधर के कॉलम से ही तो लिए थे हमने, सही है, इधर के कॉलम से लिए थे। इसी तरह से हम लोग वहां आगे नहीं जाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगी, लिहाजा हम एलिमेंट्स इस रो के तो उठाएंगे लेकिन वहां से दूसरे एलिमेंट्स उठा लेंगे ताकि हमें यहाँ आना ना पड़े। इसी तरह से -2 और 3 देखें, -2 मल्टीप्लाई बाय 5, ऊपर से 5 उतार लिया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर से 4 का, -2 और 3 यहाँ से लिए मैंने, -2 और 3, और ये कॉलम पे जाने के बजाय मैंने वहां से दूसरे दूसरे नंबर्स उतार लिए। ये आपको समझ में आ गई बात। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, 1/2 ऐसे ही रहना है। अच्छा जी, 4 3 ज़ा 12 प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20। अच्छा जी, माइनस प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, प्लस के आगे कोई साइन नहीं लिया था, प्लस 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस 2 5 ज़ा 10, प्लस के आगे कोई साइन नहीं है, प्लस लगा, 3 4 ज़ा 12। यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद 1/2 ऐसे ही आया। अब इसको प्लस माइनस कर लेते हैं, 12 प्लस का है, माइनस का 10 है, तो आंसर आएगा प्लस का 2। ये देखें, ये प्लस का 20 माइनस का 20 दोनों कैंसिल हो गए, बचा 0। ठीक है जी, माइनस का 6 और प्लस का 6 दोनों कैंसिल हो गए, 0 बचा। 10 12 में से 10 गए, फिर यहाँ पर 2 बचा प्लस का, क्योंकि प्लस का ग्रेटर वैल्यू जो है वो प्लस की पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आंसर आएगा। अब देखें यहाँ पर वैल्यूज बच गई। जो हमने यहाँ करना था वो स्टेप हम यहाँ करेंगे, इस 2 को चारों एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे। अब आखिर में आकर तो बात ये है कि जब सिर्फ ए इनवर्स निकालना होगा तो हम यहाँ तक आकर इस 2 से सबको डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ जो नंबर होगा डिवीजन में जो नंबर होगा उसको डिवाइड करके सिर्फ ए इनवर्स निकाल लेंगे। लेकिन अगर शो दैट वाला सवाल होगा जिसके अंदर आपको ए इनवर्स के साथ ए को मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो आपने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने के बाद रो की आपने डायरेक्ट ए से मल्टीप्लाई कर लिया। फिर कैसे किया, इस वाली वैल्यू को रखा, ए की वैल्यू रखी, मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि देखिए इसका फायदा ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं, ये दोनों मैट्रिक्स, इन दोनों के एलिमेंट्स जो है वो सीधे सीधे हैं, सिंपल है, फ्रैक्शंस नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन करने में इजी रहेगा, आसानी है। अगर आप इसको डिवाइड कर देते, तो मैंने आपको पहले करके दिखाया है, वो फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाती है और फिर मल्टीप्लाई करते, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ी रहती, लेकिन आपने इस तरह से करना है, बाकी जैसा आप लोगों को बेहतर लगे। फिर उसके बाद इसको डिवाइड कर लें आप 2, मतलब इस 2 को हर एलिमेंट के नीचे ले आए, 2 0/2 0/2 2/2। अच्छा जी, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा, 0 से कुछ भी डिवाइड होगा 0 बचेगा, 0 से कुछ भी डिवाइड होगा 0 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 बचा, आंसर आ गया। और यही आंसर यूनिट मैट्रिक्स है। मैंने आपको सवाल जब स्टार्ट किया था सॉल्यूशन से पहले मैंने आपको बता देता कि ये आंसर आना चाहिए यूनिट मैट्रिक्स से। ये तो प्रूफ कर दिया हमने, हैंस प्रूव। क्या प्रूफ कर दिया जी हमने, प्रूव ये कर दिया हमने कि ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल्स टू आई, ये हमने प्रूफ कर दिया। ए इनवर्स बराबर है यूनिट मैट्रिक्स के। तो इस तरह से सवाल होगा ये, आप लोगों ने पिक्चर लेनी है, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लें। उसके बाद ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिए कि अगर सिर्फ ए इनवर्स आएगा तो आपने यहाँ पर आकर सॉल्व कर लेना है, अगर आपको ए से मल्टीप्लाई करना होगा तो आपने इसको डिवाइड नहीं करना है, पहले ए से मल्टीप्लाई करना है और एंड में आके इसको डिवाइड करना है। तो इस तरह से आपका इंशाल्लाह आंसर परफेक्ट हो जाएगा। जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अपलोड करने जा रहा हूँ वो क्रैमर्स रूल का है, इंशाल्लाह वो सवाल भी समझ लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर मैं 3/3 का डिटर्मिनेंट भी समझाऊंगा। वैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट तो समझ में आ गया, ये वाला पोर्शन जो ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, अगर सवाल आता है तो आपने ये सिर्फ इतना से सॉल्व कर लेना है, दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। अच्छा, उसके बाद अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो भाई सब्सक्राइब कर लो हमें, और कमेंट करना अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही या कोई इशू आ रहा है या हमारी वीडियो में कोई मसला आ रहा है, अभी स्टार्ट किया है, इंशाल्लाह
आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। और इंशाल्लाह मैथ्स का 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और तमाम क्लासेस ग्रेजुएशन लेवल तक इंशाल्लाह मैथ्स आपको समझाऊंगा।